जयजनीन भैया। जयजनीन पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा है 13वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए विशुद्धि की आवश्यकता का प्रतिपादन। ठीक है ना? हाँ जी। मतलब विशुद्धि की आवश्यकता होती है। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए क्या की आवश्यकता है? जी, विशुद्धि। विशुद्धि। और विशुद्धि के साधन है, ठीक है ना? विशुद्धि का क्या है? साधन है। साधन है। उनका यहाँ पे स्वरूप बताया जा रहा है कि चित्त में विशुद्धि कैसे आए। ठीक है ना? जी। विशुद्धि की आवश्यकता, तो आवश्यकता का मतलब क्या है? जी, आवश्यकता मतलब ये जरूरी कार्य है, जरूरी है, इसके बिना हाँ, आवश्यकता में जरूरी है ना? जी, प्राप्ति नहीं हो सकती शुद्ध चिद्रूप की हाँ, इसके बिना। तो जरूरी है तो उसका साधन भी है। जी। पढ़िए। तो ये चौथे नंबर का चल रहा था। अब शुद्धि के साधनों का निरूपण करते हैं। सतपूज्य की स्तुति पूजन नमन आवश्यक करम, नित्य छह व्रतादि धरे दृढ़ता से सुतप सब परिग्रह, का त्याग यात्रा तीर्थ की नहीं व्यक्तता क्रोधादि की, ये सब विशुद्धि के लिए जिनवर कहे करनीय ही। ये साधन है। जी। पढ़िए। अर्थ, जो पुरुष उत्तम और पूज्य हैं उनकी स्तुति, नमस्कार और पूजन करना, सामायिक प्रतिक्रमण आदि 6 प्रकार के आवश्यकों का आचरण करना, सम्यक चरित्र को दृढ़ रूप से धारण करना, उत्तम तप और तीर्थ यात्रा करना, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना तथा क्रोधमान माया आदि कषायों को उत्पन्न न होने देना आदि विशुद्धि के कारण है। बिना इन बातों के आचरण किए विशुद्धि नहीं हो सकती। ठीक है ना? जी। बिना इन बातों के आचरण किए विशुद्धि नहीं हो सकती। तो इनमें विशुद्धि के कारणों का, साधनों का क्रम है। इसमें क्या आ रहा है? जी, क्रम आ रहा है विशुद्धि के साधनों का। हाँ, कि ये क्रम से होगा। तो सबसे पहले क्या आया कि जो पुरुष उत्तम है, जो पुरुष उत्तम और पूज्य है उनकी स्तुति। ठीक है ना? तो उत्तम और पूज्य कौन है? पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी है।
ठीक है ना, तो उनकी स्तुति, हम्म, उनका गुणानुवाद, हम्म, है ना, उनके स्वरूप का जानना, हम्म, उनके स्वरूप को जानना। जानना, हम्म, यानी नमस्कार आदि क्रिया, हम्म, है ना, ऐसे साधन से क्या होता है, विशुद्धि। विशुद्धि होती है, हम्म, ठीक है ना, जी। परिणामों में विशुद्धता आती है, यानी कसाय कम होती है। और नमस्कार आदि क्रिया से, जो नमस्कार आदि जो सत्क्रिया है, हम्म, क्या हम्म, नमस्कार आदि कौन सी क्रिया, जी। सत्क्रिया। सत्क्रिया। हम्म, हाँ, भगवान को तो नमस्कार तो बहुत बहुत से जीव करते हैं, जी, कि नहीं, जी। लेकिन उस नमस्कार के काल में सत्क्रिया होती है। सत्क्रिया मतलब क्या उनके स्वरूप को जानना। सत्क्रिया का मतलब है कि जो भगवान विराजमान है, हम्म, कि नहीं, हम्म, उनमें जो सत है, हम्म, कि नहीं, हम्म, उस सत वस्तु को जानना। जी। हम्म, अनंत पर्याय है, हाँ, आसमान जाति अनंत पर्याय है, हाँ जी। तो उसमें सत कौन है? हाँ, जीव द्रव्य है, सत्य है। हाँ, जो भगवान जीव रूप से विराजमान है वही सत है। जी। अब उस सत को जानने की वे सत्क्रिया, हाँ जी। ठीक है ना, अर्थात उनको द्रव्य से, गुण से और पर्याय से जानना। हम्म, तो इसके लिए तो आप ज्ञान की प्रवृत्ति करोगे ना, भेद ज्ञान की, हाँ जी। तभी तो पता चलेगा। हम्म, तो जो आपने जानने की क्रिया की, वो क्या हुई, सत्क्रिया। सत्क्रिया, जिसमें आपको यह जानने में आया कि भगवान जीव रूप से विराजमान है, हम्म, क्या हाँ। इस क्रिया से जानने में आया कि भगवान है वो जीव रूप से विराजमान है। तो प्रतिमा जी में वो सत्य है। भगवान जीव रूप से विराजमान है, जी। ठीक है ना। और जो भगवान जीव रूप से विराजमान है, चेतन लक्षण वाले हैं, हाँ, उनका लक्षण क्या है, चेतन। चेतन लक्षण है। और प्रतिमा जी में और भी लक्षण है, कि हम्म, नहीं, हम्म, वो सब लक्षण करके स्तुति की गई है व्यवहार नय से, हम्म, क्या हाँ जी। कि आपका रूप ऐसा ऐसा मनोहर है कि भव्य जीवों के मन को हर लेता है, कि नहीं, आपके शरीर की कांति ऐसी है, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश को भी धीमा करती है, हाँ, वो कि भी नहीं। कम है उनके सामने। तो ये भी है, हम्म, कि नहीं। हम्म, तो ये जो लक्षण है ये किसके हैं? ये ऊपर जो परम आधारिक शरीर है हाँ, उसके शरीर उस के लक्षण है। देह के लक्षण है, देह के लक्षण है, हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। हाँ, और वो लक्षण क्या सब क्या बता रहे हैं, कि जो भगवान। समोसा आदि विभूति है, हम्म, कि नहीं, हम्म, परम आधारिक देह है, कि हम्म, नहीं, हम्म, शुक्ल रक्तता आदि जो गुण है, हम्म, ये सब क्या बता रहे कि हैं? भगवान इसमें जीव रूप से विराजमान है जिसको केवल हाँ, ज्ञान हुआ है। हाँ, कि भगवान केवल ज्ञान रूप से विराजमान है, हाँ जी। जीव रूप से तो है, कि हाँ, नहीं। केवल ज्ञान वो तो हुआ है ना वहाँ पर। हाँ, केवल ज्ञान रूप से है, जी। क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ही इतने लक्षण आते हैं, हाँ जी, क्या। हाँ जी, इतने लक्षण तब आते हैं जब केवल ज्ञान होता है। हाँ, हम्म, इसलिए यह ज्ञात हुआ हम्म, कि जो भगवान जीव रूप से विराजमान है वे केवल ज्ञान रूप से परिणत है। हम्म, अब उनके केवल ज्ञान में सारा लोक का लोक चेत रहा है, हाँ, स्वयं भगवान विचेत है। और भगवान स्वयं भी हम्म, अपने अनंत गुणों सहित हम्म, अनुभव कर रहे हैं, जानने में आ रहे हैं, कि हम्म, नहीं। हम्म, लेकिन भगवान किसी रूप, नहीं होते इसलिए शुद्ध चेतन है। हाँ, ये क्या है, सत्क्रिया, सत्क्रिया जी। हम्म, है ना। इससे इससे क्या होता है, इससे ये विशुद्धि का कारण है। हाँ, इससे विशुद्धि भी होती है, और तत्व श्रद्धान भी होता है, क्या। जी। इससे क्या हुआ, जी, जी पहले भैया तत्वावधान होगा तभी विशुद्धि का वो कषाय में मनता आएगी ना। हाँ, वो तो दोनों ही कारण होते हैं, हाँ, कि नहीं। हाँ, जो जो मंद कसाय के बिना देव सदगुरु के शरण में कोई जाते ही नहीं है, हाँ, वो भी है कि उसमें भी नहीं जाता। हाँ। हम्म,
हाँ, और और फिर वहाँ पे सत्क्रिया होती है, हम्म तो उससे जीव जीव का भेद ज्ञान होता है, हम्म ठीक ना। तब अपना स्वरूप पता चलता है, हम्म तब सत सामायिक होती है। हम्म फिर क्या लिखा है? सामायिक, जी। है ना। हाँ, और उसके बाद क्या है? फिर प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण आदि है। 6 प्रकार के आवश्यकों का आचरण होता है। हम्म फिर उसके बाद सम्यक चरित्र को दृढ़ रूप से धारण करना, हम्म अर्थात हिंसा के त्याग त्याग रूप आचरण। हम्म क्या हम्म इसमें क्या है? हिंसा का त्याग हो। हम्म फिर उत्तम तप, हम्म जो अंतरंग और बहिरंग तप है ना, हम्म उस तप का आचरण करना। हम्म और फिर तीर्थ यात्रा, हम्म है ना, जिससे तेरा जाए वो क्या होते हैं? तीर्थ। तीर्थ, ठीक है ना। और भगवान है, वो कौन है? जी। ब- भगवान है वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर है हम्म ना। तो एक तो तीर्थंकर है जिनकी प्रतिमा है, हम्म कि नहीं। हम्म और एक तीर्थंकर कौन है? उनका जैसे ही। ये जो आचार्य उपाध्याय साधु हुए, सिद्ध हो गए, सिद्ध भगवान भी हो गए, और अरिहंत हो गए, और और आगम हो गया, और 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 वो जो आपने वो ये बताया था ना, 7 तत्व, जिससे कि हमें भगवान का पता और चलता है। और और कौन है? भैया गुरु भी आ गए, पंचपरमेष्ठी भी आ गए, आगम भी आ गया, 7 तत्व भी आ गए। अपनी शिक्षित रूप की प्राप्ति भी है। हाँ, जो भगवान देव में विराजमान है, कि नहीं, सब उसी के लिए तो है, जो सब साधन। हाँ, साधन ही तो पूछ रहे थे शायद आप, इसीलिए इसीलिए तो था ये सब। तो वही तीर्थंकर है। क्या अपने आत्मा को जानने से तैरा जाएगा? हाँ जी। जिससे तैरा जाए वो कोई तीर्थ है, कि जी नहीं। हाँ जी। तो नव तत्व तीर्थ है हाँ जी। है ना। और जो अपना भगवान है देह में विराजमान, आप शुद्ध स्वरूप है जो, वो भी तीर्थ है। वो तो है ही। हाँ जी हाँ जी, वो भी है, तीर्थ ही है वो। हाँ हम्म हाँ, सबके सब साधनों से आखिर पहुंचोगे कहाँ? हाँ, अपने शुद्ध स्वरूप पर। हाँ, वो भी तीर्थ है, उसके जानने से तैरा जाए। हाँ जी। तीर्थंकर, कि नहीं, जिसको प्राप्त करने से तिर जाए। जी। एक तो तीर्थंकर भगवान है, कि हाँ नहीं। हाँ जी। हाँ, वो तो 24 तीर्थंकर हैं, कि नहीं। जी। उनको तो वो पद प्राप्त है, हाँ हाँ लेकिन वो भी आखिर कैसे तिरे हैं? हाँ, वो भी अपने को जानने से ही तेरे हाँ, शुद्ध स्वरूप का। ऐसे ही जो भगवान देव में विराजमान है वो भी तीर्थ है, कि नहीं। जी। हाँ, उसके लिए ये सब साधन है, जी। ठीक है ना। जी। उसी के लिए तीर्थ जो निर्माण भूमि वगैरह है वहां जाना, हम्म तो वहां जाके वही साधन करना जो उनने किया, हम्म ठीक है ना। जी। वहां जाने से उनके उनके स्वरूप की क्या आती है? याद आती है। याद आती है, उनके पुरुषार्थ की याद आती है, जी। कि नहीं। जी। उनने अपने लिए, अपने ज्ञान और सुख के लिए जो साधन किया उसकी याद आती है, कि नहीं। हम्म जैसे आप कहीं भी जाओ, कि नहीं, कोई विशेष जगह होती है, वहां पर कोई कार्य हुआ हो, तो जैसे ही वहां पे जाओ तो उस कार्य की याद आती है, कि नहीं। आती है। हाँ, जैसे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, कि नहीं, हम्म जो जो जला दिया था पहले। हम्म अब वहां पे जाओ तो देख के याद आती है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय था, कि नहीं। हम्म तो ऐसी बहुत सी निर्माण भूमिया है, वहां जाने पे उन जीवों की क्या आती है? हाँ, याद आती है कि यहीं याद से। आती है। हाँ, कि ये
इस कि क्षेत्र इनने से अपने कहते सुख हैं। का उपाय क्या किया। हम्म, फिर क्या लिखा? फिर सामायिक प्रतिक्रमण आदि 6 आवश्यक हो गए। फिर सम्यक चारित्र को दृढ़ रूप से धारण करते हैं। फिर उत्तम तप और तीर्थ यात्रा करना, बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना। हाँ, कि है बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परगणों का त्याग। ठीक है ना? अब इसके बाद किसका नाम आया? क्रोध, मान, माया और आदि कषायों को उत्पन्न न होने देना। हाँ, ये सबसे आखिरी में आया। हम्म, क्या? हाँ, सबसे आखिरी में आया जी। क्रोध, मान, माया आदि कषायों को उत्पन्न न होने देना, हम्म, परिग्रह त्याग के बिना। क्या? हम्म, इन पे कषायों पे विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी। हम्म, क्या? जी, कषायों पे विजय प्राप्त करनी है तो परिग्रह का त्याग होना हाँ, चाहिए। परिग्रह का त्याग चाहिए, हम्म, नहीं तो वो कषाय आती रहेगी, हम्म, चाहे अवृत दृष्टि हो तो भी। हाँ हाँ जी। क्या? हाँ, चाहे अविरत सम्यक दृष्टि उस संबंधी कषाय तो आएगी। आएगी नहीं। तो समस्त कषायों पे विजय प्राप्त करना है हम्म, तो बहिरंग अंतरंग और बहिरंग दोनों तरह के परग्रह का त्याग होना जरूरी है। हम्म, क्या? अगर कषाय मंद भी हो गई कि नहीं, हम्म, तो कषाय मेरी है ये भाव नहीं जाएगा हम्म, अंतरंग परग्रह का त्याग किए बिना। हम्म, क्या? हाँ जी। अंतरंग परिग्रह का त्याग किए बिना कषाय मेरी है ये भाव जाएगा ही नहीं। ये जाएगा ही नहीं। हम्म, मतलब किसी ने बहिरंग परग्रह का त्याग कर भी दिया लेकिन अंतरंग जरूरी है ना, लेकिन अंतरंग परग्रह का त्याग नहीं हुआ तो है। तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर वो तो मेरी मेरा मेरापन जाएगा ही नहीं। तो वो कषाय मेरी है या मंद कषाय मेरी है तो ये भाव नहीं जाएगा, हम्म, है ना। तो इसलिए फिर वो जो क्रिया है मंद कषाय की उसमें राग नहीं जाएगा। क्या? हम्म, वो क्रिया में राग नहीं जाएगा हम्म, कि नहीं। तो राग भी क्या है? कषाय है। हम्म, और द्वेष वो भी कषाय है। वो भी कषाय है। तो मतलब कहने का ये है कि अंतरंग बहिरंग परग्रह का त्याग किए बिना कषायों पे विजय प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? जी, और कषायों पे विजय प्राप्त हुए बिना विशुद्धि आएगी नहीं, जी, और विशुद्धि के बिना शुद्ध चिद्रूप का लाभ होगा नहीं। हम्म, इसलिए सब साधनों के बाद किसका नाम आया है? जी। इसका क्रोध, मान, माया कषायों के उत्पन्न ना होने देने का। हाँ, अब इसके पहले किसका आया है? परिग्रहों का त्याग, इसके लिए परिग्रह का त्याग जरूरी है। परग्रह। हम्म, ठीक है ना? जी, क्योंकि परग्रह के त्याग किए बिना कषाय आ ही जाएगी हम्म, कि नहीं आएगी। जी, आएगी। हाँ, उस संबंधी विचार हो ही जाएंगे। हम्म, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, परिग्रह का त्याग बिना नहीं हो पाएगी, कषाय हाँ, उत्पन्न हो ही जाएगी तो। हो ही जाएगी जी, क्योंकि वो जिस वस्तु का त्याग नहीं किया है उसकी आशा रहती है हाँ जी, रहती है। कि नहीं अब उसको कोई ले जाए कि नहीं, या आए नहीं कि नहीं, तो उसके उसके फलस्वरूप परिणाम होंगे। हाँ अब जी, उसे कोई नष्ट करे तो क्रोध आएगा कि जी, नहीं, जी, उसको बढ़ाए हाँ तो तो राग आएगा। हाँ जी, तो बिना परग्रह के चित्त स्थिर रहेगा ही नहीं। नहीं रहेगा। अगर इनका त्याग होगा तो उधर की तरफ बुद्धि नहीं जाती। हाँ, जी, तब अंतरंग बहिरंग परग्रह का त्याग होगा तब किसी भी बाह्य द्रव्य की आशा नहीं रहेगी, नहीं है ना। रहेगी। हाँ जी, और देह को भी अपना नहीं माना जाएगा। जी, जी, तब कोई कषायों के उत्पन्न होने की वजह नहीं रहेगी। रहेगी नहीं, जी, है ना। और अंतरंग में ज्ञान है। हाँ क्या? जी, अंतरंग में ज्ञान है और शुद्ध रूप का अनुभव है। हाँ, कि अंतरंग में यह ज्ञान है
कि ये कसाय भाव भिन्न है और मेरा स्वरूप भिन्न है, हम्म, और बहिरंग कसाय के कोई कारण नहीं है, जी, तब विजय प्राप्त होगी। तब विजय प्राप्त होगी। आप देखो ना, जितने भगवान बने हैं, नहीं तीर्थंकर हैं, आखिर उनने परग्रह का त्याग किया तभी विजय प्राप्त हुई। हाँ जी, बहुत टाइम तक समय दृष्टि बनकर रहे, लेकिन परिग्रह का हाँ। त्याग करे बिना नहीं। हाँ, जी, कोरोना साल तक सहायक संवेदन सहित विराजमान रहे, जी, लेकिन समस्त कसायों में विजय प्राप्त कब हुई? हाँ, जब ये समस्त परिग्रह का त्याग हुआ, अंतरंग हाँ। परिग्रह। जी, ठीक है ना। हाँ जी, और बाद में क्या कहा? फिर यह क्रोध, बिना इन बातों के, हाँ, क्या बिना इन बातों के आचरण किए विशुद्धि नहीं हो सकती। ठीक है ना। हाँ जी, इन सब बातों का साधन होगा। पढ़िए भावार्थ। भावार्थ, उत्तम मुनि आदि महापुरुषों की विनय आदि करने से। ठीक है ना। उत्तम मुनि आदि, नहीं, मुनराज हैं, वे उत्तम पुरुष हैं, महापुरुष हैं, नहीं। जैसे उसमें आया है, कर विनय बहुगुण बड़े जन की, क्या कर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदा, क्या इस लक्षण हाँ, की 10 पूजा में लक्षण में है। आया है। हाँ जी, कर विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे मुदा। हाँ, ज्ञान का पावे उदा, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये क्या है? जी, ज्ञान। हाँ, ये ज्ञान है, आत्मज्ञान, यानी इसकी प्राप्ति के लिए क्या है इसकी कि प्राप्ति, जो बड़े जन की विनय, क्या कर विनय बहुगुण, जिनमें बहुत गुण है, नहीं, ऐसे बड़े जन की विनय करो। तो उसमें सबसे पहला नाम किनका आया? जी, सबसे पहले ये मुनिराज। हाँ, मुनराज, यानी ये क्या है? ये देश संयम या अवरत समदृष्टि, यानी या श्रावकों से क्या है? बड़े हैं। हाँ, महाव्रती हैं, हाँ, गुणों में क्या है? बड़े हैं। बड़े हैं, यानी इनको रत्नत्रय है। हाँ जी, क्या? जी, रत्नत्रय है। हाँ, इसलिए बड़े हैं। हाँ, उनसे बड़े हैं उपाध्याय महाराज हैं, यानी उनसे बड़े आचार्य हैं, उनसे बड़े गणधर महाराज हैं, और उनसे बड़े अरिहंत है, हाँ, और तीर्थंकर उनसे है, बड़े तीर्थंकर है। तीर्थंकर हैं, यानी तो इनकी विनय है। ठीक ना। इनकी विनय करने से क्या होता है? हाँ, ये सब विशुद्धि, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की। हाँ जी, इसलिए लिखा है, उत्तम मुनि आदि महापुरुषों की विनय आदि करने से। ठीक ना। अब विनय आदि में नमस्कार क्रिया भी आ गई, नहीं, और स्तुति भी आ गई, पूजन भी है, सब है। हाँ, अच्छा, विनय में सब चीजें आ गई है। अब आगे सामायिक आदि आवश्यकों के आचरण से, सम्यक चारित्र के पालन से, उत्तम तप तीर्थ यात्रा के करने से, परिग्रहों के त्याग से और क्रोध आदि कषायों के न उत्पन्न होने देने से कर्मों का नाश होता है, और कर्मों के नाश से आत्मा में विशुद्धपना आता है। ठीक है ना जी, इन कारणों से कर्मों का नाश होता है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश होता है, कि नहीं, फिर अनंतानंदी का उसका साथ में होता है, फिर और चौकड़ियों का नाश होता है शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, कि नहीं, तब विशुद्धता आती है। जी, ठीक है ना। हाँ जी। फिर क्या कहा? इसलिए जो मनुष्य
अपने आत्मा की विशुद्धता के अभिलाषी हैं। उन्हें चाहिए कि वे उपयुक्त बातों पर अवश्य ध्यान दें और अपनी हाँ आत्मा को शुद्ध बनावें। हाँ, उपयुक्त बातों पर अवश्य ध्यान दें हम्म और अपनी आत्मा को शुद्ध बनावें। हम्म तो इसका सबसे पहला काम कहाँ से हो रहा है? पहला साधन। ये सब जो उत्तम मुनि आदि महापुरुष हैं, पंच परमेष्ठी, उनकी विनय। हाँ, ठीक है ना। जी। इनमें भक्ति भाव धारण करने से इनकी स्तुति, वंदना, पूजा, हम्म इन्हीं नमस्कार आदि क्रिया करने से तत्काल क्या होता है? आत्मज्ञान होता है। हाँ, और उसके जीव बाद जीव का भेद ज्ञान प्रकट होता है। जी, क्या होता है? जीव जीव का भेद ज्ञान पता चलता है। जीव जीव का भेद ज्ञान प्रकट होता है। हम्म और जब जीव जीव का भेद ज्ञान प्रकट होता है तो भ्रम भागता है हम्म ना। हम्म और जब भ्रम भागता है तब क्या होता है हम्म कि तब सम्यक दर्शन भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है। क्या जी। क्या करें अर्चका जी? हाँ जी भैया। इन पंच परमेष्ठी आदि महापुरुषों में भक्ति भाव करने से क्या होता है? सम्यक दर्शन भी होता है, सम्यक ज्ञान भी होता है। इनमें भक्ति भाव धारण करने से जीव जीव का विशेष ज्ञान होता है। सबसे पहले हाँ जी, हाँ जी। क्या होता है? सबसे पहले जीव जीव का विशेष ज्ञान होता है। हाँ, और वह जीव जीव का विशेष ज्ञान सम्यक दर्शन का क्या है? साधन है। हाँ जी, हाँ, साधन है। इसलिए सम्यक दर्शन भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है। हाँ जी। ठीक ना। फिर वह जीव अपने आप ही सत्क्रिया में आ जाता है। क्या? हाँ जी, फिर वह जीव अपने आप सबसे देने होता है। हाँ, अर्थात सम्यक चारित्र होता है। शुरू इसमें क्या है? हिंसा का क्या होता है? बचाव। हिंसा का बचाव होता था। ठीक ना। हिंसा का बचाव होता है, तो हिंसा के बचाव के लिए परग्रह का सीमितपना होता है, फिर परग्रह का त्याग होता है ना। तब विशुद्धता होती है। हाँ जी। उस विशुद्धता से क्या होता है? कर्मों का नाश होता है। हाँ जी। ठीक ना। अंत में आचार्य ने कहा कि उन्हें इसलिए जो मनुष्य अपने आत्मा की विशुद्धता के अभिलाषी हैं, अर्थात जो यह चाहते हैं कि मेरे मिथ्यात आदि कसायों का नाश हो, है ना, हाँ जी। मुझे शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो, उन्हें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी। और बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या? और बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, अब आगे क्या क्या है उसकी बात कर रहे हैं, पढ़िए। हाँ जी। अब कारण बताकर मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु प्रेरित करते हैं। अभी क्या बता दिया? कारण। जी। ठीक ना। हाँ, कि किन कारणों से विशुद्धि होगी, वो कारण हाँ, बता दिया। इन कारणों से विशुद्धि होगी हाँ। कि नहीं, कर्मों का नाश होगा, स्वरूप की प्राप्ति होगी, बता दिया, है ना। अब उसके लिए प्रेरित करते हैं। क्या? जी, उस कारण अब मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु प्रेरित करते हैं कि इससे मोक्ष मार्ग बनेगा, तो उसका बताएंगे अब। ठीक है ना, पढ़िए। राग आदि विकृति देख अज्ञों की नहीं शोभ आदि कर, इसके अलावा क्या यहाँ यो स्वच्छ शिवपद याद कर। हे आत्मन, मनुष्यों में राग द्वेष आदि का विकार देख तुझे किसी प्रकार शोभ नहीं करना चाहिए। क्या कर? अभी हमारा जो मन है कि नहीं, वो राग देश में प्रेरित है। क्या?
अभी मन क्या कहाँ लगता है? राग द्वेष में अच्छा बुरा लग रहा है अभी। मतलब राग देश में प्रेरित है पहले से ही हम्म। कि नहीं है? हाँ जी है। वो होना क्या चाहिए? राग द्वेष में प्रेरित है मतलब वही ना भैया कि अच्छा अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है या। हाँ, मतलब ये है कि जैसे इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं हुआ हाँ तो क्या होता है? हाँ तो द्वेष होता है। द्वेष होता है हम्म। कि नहीं? हम्म। कहीं कसाय प्रकट हुई, किसी ने कसाय कसाय का आचरण किया जी कि नहीं, जी। तो चित्त में क्षोभ होता है हम्म। कि ना। जैसे किसी के द्वारा कसाय प्रकट किया गया जी। तो ऐसा लगता है कि ये बुरा है। हम्म। क्या हम्म। कसाय बुरी है ये तो बाद में लगता है कि नहीं? हाँ ये बुरा है ये पहले लगता है। ये हाँ, ये जी बुरा है ये पहले लगता है हम्म। ना। हम्म। तो फिर कसाय रूप परिणत होता है। तो ये सब बात कैसी है आत्मा के लिए? दुख देने वाली है। हाँ, मतलब ये क्षोभ है। हाँ दुखी होता है ना तो कि अपने यहाँ पर अनुभव का। हाँ, तो ये चित्त इसी में प्रेरित है पहले से ही। जी यही तो हो रहा है। यही हो रहा है हम। आपके मन का कोई काम नहीं हुआ, हाँ तो दुखी हो रहे हैं। बस क्षोभ हो रहा है, क्षोभ हो रहा है। ठीक है ना। हम्म। अब उसके तमाम तरह के संकल्प विकल्प हैं हम्म। क्या? तमाम तरह के संकल्प विकल्प मतलब। हाँ, संकल्प विकल्प है मतलब ये कि जिसने मुझे जो क्षोभ मैंने बना कि नहीं, अब ऐसा संकल्प है कि इसे भी मैं ऐसा ही करूंगा क्या? अच्छा। बदला लेने की भावना। हाँ, बदला लेने की भावना। हम्म। तो ये भी क्या है? ये संकल्प है कि नहीं? हम्म। अब उसको कैसे करूं, ये विकल्प है। अच्छा हाँ उसकी जी। क्या उपाय करूं क्या हम्म। तो इनको भी ऐसा हो जाए? हम्म। तो ये बात है कि नहीं? हाँ जी। तो ये चित्त, ये जब ही तो चित्त में आई जब क्षोभ हुआ, जी। ठीक है ना। हाँ। तो क्षोभ हुआ यानी राग देश की कल्पना पहले से ही चल रही है। हम्म। तो चित्त यहाँ लगा हुआ है और लड़ना कहाँ चाहिए? अपने आत्म में आत्म स्वरूप में हाँ, उसको तो देखना अब चाहिए। वहां से चित्त हटे इनमें से इन्हीं और स्वरूप में लगे। इसके लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ शिक्षा दी जा रही है हाँ क्या? हाँ कषायों से हटे चित्त और अपने स्वरूप में लगे इसके लिए हाँ प्रेरणा दी जा रही है हमें। हाँ, इसके उत्थान का क्या लिखा है? हाँ यही लिखा है कि अब कारण बताकर मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु प्रेरित करते हैं। हाँ, मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु प्रेरित करते हैं कि नहीं। अब मोक्ष मार्ग के स्मरण हेतु प्रेरित किया जाए तो मोक्ष मार्ग कैसे है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग जी। कि नहीं। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से है कि नहीं। अब सम्यक दर्शन का कारण क्या है? तत्वश्रद्धान। तत्वाश्रद्धान कि नहीं। तो तत्वार्थों के जानने में चित्त लगा है और चित्त लगा कहाँ है? इसमें राग द्वेष मोह में। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है क्या कि हे आत्मन, मनुष्यों में राग देश आदि का विकार देख तुझे किसी प्रकार क्षोभ नहीं करना चाहिए। अभी क्या होता है, राग देश देखकर क्षोभ आने लगता है क्या? राग देश राग देश होते हुए देख कर क्या आता है? शोभ। क्षोभ होता है कि नहीं होता? हाँ होता है जी। हाँ, मतलब जैसे कोई तीव्र कसाय दिखाए कि नहीं, तो अगर कसाय भरी हुई है तो कसाई ही तो निकलेगी कि वितरागता निकलेगी? नहीं कषाय निकलेगी। हाँ, कसाय तो सब में ही है
कि नहीं, आप में भी कसाय है, हमारे पास भी कसाय है, सब पे कसाय है कि नहीं। अब उदय होके क्या निकलेगा, कसाय यही निकलेगी। हाँ जी। कि नहीं। तो अब कसाय की क्रिया भी होगी हाँ, मन कि नहीं वचन होगी, काय के द्वारा क्रिया भी होगी। क्रिया होगी। अब वो क्रिया परस्पर जानने में भी आएगी। हाँ जी, आएगी। अगर हमारे होगी तो आपको जानने में आएगी, आपको होगी तो हमें भी जानने में आएगी हाँ, कि वो नहीं। सामने वाले की क्रिया से भी जान लेंगे कि इसकी कषाय यहाँ हाँ, पे है इस तरह की। तो तभी ये आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पे क्षोभ मत करो। क्या, हाँ। हे आत्मन, मनुष्यों में राग द्वेष आदि का विकार देख तुझे किसी प्रकार क्षोभ नहीं करना चाहिए। क्या, शोभ मतलब दुखी ना, शोभ हाँ, मतलब मतलब क्षोभ का मतलब है कि उस तरह की कसाय के परिणामों से तुम दुखी मत हो, ठीक है ना। उसके संकल्प विकल्प मत करो। क्या, उसका कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि जो जिस पात्र में जो रखा होता है वो ही निकलता है। क्या, हाँ, जैसे सामने वाले ने किसी को हिंसा कर रहा है, कोई किसी को जानवर को मार रहा है, तो हमें दुखी हो रहा है कि क्यों मार रहे हैं ये। हाँ, मतलब ये है कि ऐसा क्षोभ मत करो कि आप अपने स्वरूप को ही भूल जाओ। क्या, हाँ, वहाँ पे जी, वहाँ पे कषाय का परिणाम ना जान के अपने स्वरूप को भूले बैठे हैं कि अपना स्वरूप पता ही नहीं। मतलब ये है कि इसमें इसका कोई आश्चर्य नहीं है। अगर कसाय भरा हुआ है तो कसाय ही निकलेगा। जी। क्या, हाँ, जैसे जैसी कोई, कषाय भरी है वैसी ही निकलेगी। हाँ, जो चीज उसमें भरी हुई है वो ही निकलेगी। जी। अब अगर आप क्षोभ करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। हाँ, अपना यहाँ अपना नुकसान हो रहा है। जी। क्या करें सारू जी। हाँ जी भैया, अपनी कषाय निकलेगी। हाँ, मतलब ये है कि किसी का कसाय हुआ कि हाँ, नहीं, कसाय सब में भरी है कि नहीं। हाँ, हाँ, तो निकलेगी कि नहीं, हाँ जी, निकलेगी। निकलेगी। अब वो कसाय कर्म होगा, जी। उस तरह की मनोवचन काय की प्रवृत्ति होगी। हाँ जी, जी ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि तुम क्षोभ मत करो। अच्छा। हाँ, तुम किसी बात का सोच मत करो, क्योंकि जिसके जो भरा हुआ होता है वो ही निकलता है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो। हाँ, ठीक बात है जी। ठीक है ना। जी। जी, कोई हमारे लिए कषाय कर रहा है तो तुम मत करो, तुम्हारे भी वही, उसके तो वो भरी हुई है, वो निकल रही है। वो तो निकल रही है। हाँ, तुम उसका सोच मत करो। हाँ, कि इन्हें ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं। हाँ, हाँ जी, हम भी नहीं तो साथ के साथ करते हाँ, नहीं तो आप भी उसी में लग जाओगे। जी। जी, उसके लिए शिक्षा दे रहे हैं, हाँ, प्रेरित कर रहे हैं कि हे आत्मन, मनुष्यों में राग द्वेष आदि का विकार देख। हाँ, तो मनुष्य में राग द्वेष आदि का विकार दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। दिख ही रहा है। तो इसमें कोई क्षोभ करने की बात नहीं है, कोई आश्चर्य भी नहीं है। हाँ जी, जी, ठीक है ना, क्योंकि यही भरी हुई है, यही निकल तो ये भरा हुआ है। हाँ, कि हे आत्मन, मनुष्य में राग द्वेष आदि का विकार देख तुझे किसी प्रकार क्षोभ नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया हमारे लिए, ठीक है ना जी। इसका कोई अचंभा भी नहीं है। क्या, हाँ जी, नहीं है। हाँ, जैसे रामचंद्र जी ने सीता जी को वन में जाने की कह दिया है नहीं, तो इसका कोई अचंभा भी नहीं है कि नहीं। अगर इस बात का पता नहीं चलेगा तो ऐसा लगने लगेगा कि रामचंद्र जी बहुत खराब है। जी, 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 सारे दिन यही हो रहा है जी। कि बताओ, अपनी सीता को भेज दिया कि नहीं, वो कह दिया कि यात्रा पे भेज रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्षोभ होने लगा कि नहीं, क्षोभ होने लगा जी। तो अब वो तो ज्ञानी जीव है कि नहीं। हाँ, हाँ जी। अब यहाँ अज्ञानियों का समुदाय है जी, तो यहाँ भी निकलेगी कसाय के नहीं निकलेगी, निकलेगी, क्योंकि निकलेगी। तो वैसी क्रिया होंगी कि नहीं। तो हमें समझाया जा रहा है कि तुम क्षोभ मत करना। हाँ जी, तुम तो उसका ज्ञान करो, सब में ज्ञान। हाँ, हे आत्मन, मनुष्य में राग द्वेष आदि का विकार देख तुझे किसी प्रकार क्षोभ नहीं करना चाहिए। जी। क्यों,
क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि के विकार के और होना ही क्या है। हाँ जी जी बताओ अब यहाँ होगा ही क्या। जी। हाँ तो हर समय इंद्रियों से देख के राग और द्वेष ही हो रहा है। हाँ, जैसे मान लो 100 लोग हैं क्या नहीं, अब 100 जीव हैं वे, तो 100 के पास क्या है, कर्म है, कषाय सब कषाय है जी क्या नहीं। तो अब एक दूसरे को देखोगे तो दिखेगा क्या, यहाँ सब हाथ में दिखेगा कि कषाय दिखेंगे, कषाय ही दिखेगी सब। हाँ कषाय दिखेंगे, उनके ही काम दिखेंगे जी कि ना। तो कह रहे हैं क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि के विकार के और होना ही क्या है। हाँ जी है सर्वश्रुत परिचितन बहुवंदन की कथा। क्या जी जी सब आप देखो ना, हाँ वो क्या रहा है यहाँ, यही तो हो रहा है। जी सब जीव काय में लगे हैं, कषाय के कार्यों में लगे हुए कषाय कार्य में लगे हैं जी कि नहीं। कोई तो सुबह निकल के मंदिर के लिए निकल गया, कोई वॉक के लिए निकल गया, कोई वॉकिंग के लिए निकल गया जी कि नहीं, जी कोई किसी और काम के लिए निकल गया, जी किसी को बाहर जाना है तो वो गाड़ी पकड़ने के लिए घर से निकल गया, हाँ जी हाँ जी कोई व्यापार के लिए निकल गया, जी निकल गया। तो ये हो क्या रहा है। सब जैसी जैसी कषाय भरी हुई है वैसे अनुरूप कार्य होता है। हाँ क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, वही कार्य दिख रहे जैसी कषाय है भरी हुई, वही कार्य दिख रहे हैं, तो उसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है लोगों की बात। हाँ उसी तरह की प्रवृत्ति दिख रही है जी नहीं। अब वो जो एक कसाई है वो कसाई खाने में चला गया, हाँ नहीं। अब मंदिर जाने वाला कहाँ चला गया, मंदिर चला गया नहीं। वो सुबह अब सुबह बताओ पूजा में लग कौन गया। अच्छा है कौन बुरा है। हाँ, हमें लग रहा है कि कसाई तो बुरा है और जो मंदिर हाँ। जा रहा है वो तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत बढ़िया है। हाँ तो आचार्य करेंगे कि तुम क्षोभ मत करो, तो कह रहे तुम संभलो कि नहीं, तुम अपने चित्त को संभालो, क्योंकि आप जिस संसार में विराजमान हो वहाँ होना ही क्या है, होगा तो यही होगा, क्योंकि संसार तभी नाम है कर्मों के साथ है वो जीव। अब वहाँ जीव ने देखा कर्म का कषाय का उदय देख लिया। हाँ, अब जैसा इधर लोक में देख लिया वैसा ही आप घर में देख लो, हाँ है ना। तो घर से लेके बाहर तक सब जगह यही हो रहा है। हाँ, सबके साथ यही हो रहा है, सब जीवों के साथ कर्म लग हाँ तो आचार्य करें क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि के विकार के और होना ही क्या है। हाँ, क्या होगा और क्या होगा नहीं। अगर कसाय भरा हुआ है तो कसाई तो होगा। हाँ, यही उदय में आएंगी हाँ जो है। लेकिन अब अपना काम आगे के अपना काम क्या है इसलिए तू क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि के विकार के और होना ही क्या है। हाँ, यहाँ आप और क्या क्या समझना चाह रहे हैं, क्या क्या हो सकता है यहाँ। अभी इस समय यहाँ पे केवल ज्ञान हो नहीं सकता क्या कि नहीं जी। तो आचार्य आगे क्या करे अब, इसलिए तू अतिशय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का ही स्मरण कर। हाँ ये काम हो सकता है। तो मोक्ष मार्ग का स्मरण करो। कसायों के जो कार्यक्रम दिख रहे हैं कि नहीं, उनसे अपने चित्त में क्षोभ मत ले आओ। किसी दूसरे जीव की कसाय क्रिया देखकर कि नहीं चित्त में राग द्वेष की कल्पना मत करो। क्या हाँ, कि दूसरा वाला क्या कर रहा है, तो इसका मतलब तुम भी अभी उसी नाव में सवारो। वो तो है ही, उसको तो पता ही नहीं है कि जीव और भेद विज्ञान है ही नहीं उसको तो, लेकिन हमें तो है, तो हम तो ये समझ के भेद विज्ञान कर सकते हैं ना। या हम ये कहेंगे नहीं वो तो बहुत गलत काम कर रहा है, गलत है, ये नहीं अच्छा बुरा, तो फिर तुम्हारे और उसमें फर्क ही क्या रह गया। हाँ कोई कुछ कर रहा है तो तुम क्षोभ मत करो, क्योंकि यहाँ होगा क्या, यही तो होगा। और होगा यही जब जब जो यही तो निकलेंगी, कषाय निकलेंगी। हाँ कसाई निकलेगी, निकल रही है, तो उसमें क्या आश्चर्य। अब हमें अगर भेद विज्ञान है तो हम हमें पता है कि जहाँ कषाय का भाव है वहाँ नियम से जीव है, हम निकाल लेंगे अपने आप को। अगर ये संसार है तो संसार ऐसा ही है जी, नहीं, ऐसा ही यही होता है। यही हो रहा है, ऐसे 1000 साल पहले भी यही हो रहा था हाँ कि नहीं। जी।
और आज भी यही हो रहा है। जी। क्योंकि संसार किसे कहते हैं? एक जीव आठ कर्म को संसार, और ये शरीर ऊपर ये संसार है जो संसार नहीं। संसरण करे वो। हाँ जी। मतलब चार गति रूप संसरण हाँ। करने की जो क्रिया है संसार है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। अब उसमें जो अपनापन मान है वो संसार ही है जी। क्या? हाँ, जिसको अपना जो अपना लगे ये, तो वो संसारी है। अब उसमें जो जीव विराजमान है उनमें ये कसाई उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। हाँ। राग देश की क्रिया दिख रही है कि नहीं? और सब अपना मान के कर रहे हैं। राग कर रहा है तो वो अपनापन करके कर रहा है, और द्वेष कर रहा है तो वो भी अपना मान के इसने मेरे साथ में बुरा करा है सामने वाले ने, तो ये अच्छा नहीं है, तो उसको द्वेष कर रहा है उससे। तो कह रहे हैं कि क्योंकि संसार में सिवाय राग आदि विकारों के और होना ही क्या है? हाँ जी। और दिख भी वही रहा है, वही दिख रहा है। जीवों में जो कर्म दिख रहा है वो सब राग देश का ही दिख रहा है। और क्या जान के कर रहे हैं कि क्या जान के कर रहे हैं, मतलब कि सुखी, मतलब जैसे कोई पूजा कर रहा है, हाँ, शुभ कार्य कर रहा है तो अपना जान के कर रहा है। हाँ, अपनापन है सब में, हर कार्य में। हाँ। और जो हिंसा कर रहा है तो वो भी अपने जान के कर रहा है। हाँ, कि मैं कर रहा हूँ, मैं मारता हूँ कि नहीं? हाँ जी, मैं मारता हूँ, और मैं जो बचा बचाता रहा हूँ, है वो भी ऐसे समझ रहा है मैं बचाता हूँ। मैं बचाता हूँ। हाँ जी। हाँ। है ना? अब इसके अनेक भेद है, कसायों के क्या अनेक विधान है, असंख्यात प्रकार के हैं। जी जी नहीं? जी। तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाँ जी। तो इसी का नाम संसार है। जी इसमें सिवाय राग देश आदि के और होना ही क्या है? जी। अब आगे क्या कहा? इसलिए तू अतिशय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का ही स्मरण कर। हाँ, इसलिए तुम अतिशय विशुद्ध, क्या लिखा है? अतिशय विशुद्ध। इसमें अतिशय है मार्ग में क्या? इस मार्ग में क्या है? अतिशय। अतिशय। इस बात का अतिशय है कि जो अनादिकाल से नहीं हुआ क्या? जो अनादिकाल से सुख जो नहीं हुआ। जो नहीं हुआ कैसे कार्य का अतिशय है? तो अनादिकाल से क्या नहीं हुआ? अपने स्वरूप का ही नहीं पता था, सुखी नहीं हो पा रहा था, इसलिए। अनादिकाल से सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक चारित्र नहीं हुआ। जी। हाँ जी। देखा ना, मोक्ष मार्ग का स्मरण कर। हाँ। मोक्ष मार्ग में अतिशय है कि मोक्ष मार्ग एक तो संसार मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है। तो संसार मार्ग तो है ही क्या? वो तो संसार मार्ग तो चल ही रहा है, चल ही रहा है। हाँ, अब इसके विरुद्ध मोक्ष कौन सा मार्ग है जिसमें जीव सुखी हुए? हाँ, मोक्ष मार्ग है जिससे कर्मों का बंधन जिसमें हटता है और सुखी होता है जीव। हाँ, जिसमें जीव के गुण है, दर्शन ज्ञान चारित्र जो छुपे हुए प्रसन्न है कि नहीं, ढके हुए हैं, वो गुण प्रकट हो जाए कि नहीं, वह अपने स्वरूप को जाने देखे कि नहीं, लीन हो जाए, तो ये क्या है? हाँ, ये मोक्ष मार्ग है, उपलब्धि है कि नहीं? एक जीव के लिए क्या है? उपलब्धि। हाँ, मतलब हमारे लिए उपलब्धि है, ये उपलब्धि की बात है कि नहीं? अब इसका मार्ग है, इसका क्या है? मार्ग है, तो वो अतिशय मार्ग है क्या? हाँ, अच्छा, वो अतिशय जो पहले कभी नहीं हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है जी। अतिशय विशुद्ध। इसलिए तू अतिशय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का स्मरण कर जिसमें रत्नत्रय का लाभ हो। ठीक है ना, मोक्ष मार्ग जी। तो मोक्ष मार्ग के लिए आगम में क्या लिखा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री मोक्ष मार्ग है। हाँ, इसके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग।
कि नहीं? तीनों की एकता ही क्या है? मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना? अब इसका क्या उपाय है? उसका उपाय है तत्वाश्रदान, कि नहीं? तो अब इस भगवान ने यह मार्ग कैसे कहा है? ये क्या भैया मोक्ष मार्ग है, ये कैसे कहा है? मतलब ने यह मोक्ष मार्ग कैसे कहा है? विशुद्धि, कि भगवान ने यह मोक्ष मार्ग क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। कैसे कहा है ये मोक्ष मार्ग? समझ ये गए तो समझ में आ गई। अतिशय मार्ग तो क्या है? मोक्ष मार्ग है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। उसमें अतिशय है। जी। क्या अतिशय है? कि इस मार्ग में जीव सुखी होता है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। रत्नत्रय का लाभ होता है। अनादिकाल से जो आत्मा के गुण हैं, हमारे गुण हैं जो ढके हुए हैं, वे गुण प्रकट होते हैं, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। वे गुण क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं। हाँ, तब रत्नत्रय का लाभ होता है, कि नहीं? दुख का नाश होता है, कि नहीं? संसार परिभ्रमण नष्ट हो जाता है। तो ये सब बातें किन के पक्ष में हो रही हैं? हमारे पक्ष में हो रही है, जीव के पक्ष में हो रही है, कि नहीं? तो हमारे लिए ये क्या है? हमारे लिए ये सब होना क्या है? अतिशय है। हाँ, अतिशय है, कि नहीं? क्योंकि अनंत काल से लेके आज तक हुआ नहीं है ये काम, है ना? अब इस काम का जो उपमार्ग है, इस काम को होने के लिए क्या है? जो मार्ग है। हाँ, वो मार्ग है, कि नहीं? तो उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा। हाँ जी। उसे भगवान ने क्या कहा? मोक्ष मार्ग कहा है, जिसमें आत्मा के लिए अतिशय होता है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ऐसी ऐसी उपलब्धियां होती हैं जो अनंत काल से आज तक हुई नहीं। इसलिए यह मार्ग क्या हो गया? हाँ, अब वह मार्ग भगवान ने कैसे कहा है? ठीक है। अब उसे कैसे प्रकट किया है? वो हमें कैसे आए? जीव का भेद जानने से। तो अब उसमें 6 में आया है क्या? शिवमग द्विविध विचारो, क्या क्या करे हैं? क्या शिवमग मतलब मोक्ष मार्ग है। शिवमग द्विविध विचारो मतलब उस मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। क्या करे सालू जी? हाँ जी, 2 प्रकार से विचार करना चाहिए। हाँ, भगवान ने तो कहा है, लेकिन जब आप अपने लिए लोगे तो उसको विचार करना पड़ेगा। क्या ऐसे ही नहीं आ जाएगा? जी। तो उसके लिए भगवान ने क्या कहा है? शिवमग द्विविध विचारो। वह मोक्ष मार्ग 2 प्रकार से प्रकट किया गया है, निश्चय और व्यवहार। हाँ, कि नहीं? पहले तो ऐसा विचार करो कि वह जो मोक्ष मार्ग एक ही है, कि नहीं? वह 2 प्रकार से प्रकट किया है। जब आप उसे लोगे तो आपको वो 2 प्रकार आएंगे, तब होगा। इसलिए क्या कि वह मार्ग जो एक ही है उसे 2 प्रकार से विचारना चाहिए। क्या जी, 2 प्रकार से विचारना चाहिए। हाँ, उस मार्ग का 2 प्रकार से विचार करना चाहिए, ठीक है ना? जी। तब उसमें क्या कहा कि जो सत्यारथ रूप सो निश्चय। क्या जी, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय। तो निश्चय कारण सो व्यवहार। कारण सो व्यवहार। जी, ठीक है ना?
हाँ जी जो सत्यारथ रूप है सो निश्चय है जी क्या? जी, वो तो निश्चय है। वो निश्चय है, वो तो एक ही है कि वो नहीं? तो एक ही है, शुद्ध अब उसको प्राप्त करने का उपाय है वो व्यवहार है। वो व्यवहार है, वो सच्चे देव गुरु की भक्ति, सात तत्वों का अब वो सब आ जाएगा। जी। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया, वो सब आ जाएगा फिर। हाँ, उस मार्ग का दो प्रकार से विचार करना चाहिए। हाँ जी क्या उसमें एक साधन है, एक साध्य है क्या? हाँ जी, उस मार्ग में क्या है? एक साधन है और एक साध्य है। एक साधन एक साध्य है। जी, तो जो सत्यारथ रूप है वो क्या है? साधन, साध्य है वो। सॉरी, हाँ साधन। हाँ, जी जी, और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो साधन है। साधन है। हवाई समझ में जी भैया। ये है। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, यही है निश्चय व्यवहार। जो निश्चय है वो जो अपना शुद्ध स्वरूप है वो निश्चय है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो कारण है, जो वो है साधन, जो साधन है व्यवहार है, वो व्यवहार है। हाँ ठीक ना? हाँ जी तो वहां पर छठाराम लिखा है, जी जी, शिवमग द्विविध विचारो। शिवमग द्विविध विचारो। हाँ, वह मोक्ष मार्ग। शिव भगवान, शिव माने मोक्ष, हाँ जी मग माने मार्ग, जी। कि वह मोक्ष का मार्ग है जिसमें अतिशय होता है कि नहीं? इसमें आत्मा को उपलब्धि होती है, ज्ञान आनंद होता है, मतलब अनंत काल के लिए सुखी हो जाता है। हाँ, अनंत काल के लिए सुख हो जाता है, कर्म नष्ट हो जाता है, गुण प्रकट हो जाते हैं कि नहीं? आत्मा की पूर्ण शक्ति प्रकट हो जाती है। तो ये अच्छा है कि नहीं? ये अतिशय है ये। हाँ हाँ, ये तो हुआ ही नहीं कभी। अब इसका मार्ग है, उपाय है। तो आचार्य ने कहा कि वह उस उपाय का दो प्रकार से विचार करना चाहिए, ठीक ना? तो उसमें क्या है कि जो सत्यार्थ रूप से निश्चय है, जो सत्य अर्थ है कि नहीं, वो उसका रूप है कि नहीं? तो सत्य अर्थ कौन है मार्ग में? शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा है कि नहीं? और उसका रूप क्या है, लक्षण क्या है उसका? चेतन। चेतन। और चेतन का रूप क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, ये सहज ज्ञान और सहज दर्शन कि नहीं, ये सब स्वरूप वाली एक वस्तु है कि नहीं? यही सत्य अर्थ है कि नहीं? इसी का जानना, इसी का विश्वास करना और इसी में लीन होना। हाँ जी। ये क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग जी। क्या जी, यही सत्य अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, जो सत्यार्थ कारण तो व्यवहार हो क्या? कारण सो व्यवहार हो। हाँ, अब इसको प्राप्त करने का उपाय है वो व्यवहार में समार है। हाँ जी, ऐसे होगा जी, ऐसे व्यवहार होगा। मोक्ष मार्ग को छोड़ के निश्चय मोक्ष मार्ग नहीं होगा। नहीं क्या? नहीं, अगर हाँ निश्चय चाहते हैं तो व्यवहार तो होगा ही होगा। इसका व्यवहार के बिना नहीं हो सकता निश्चय। हाँ, उसके बिना नहीं होगा। तो ये तो यही हो गया विशुद्ध मोक्ष मार्ग, है ना? जो साधन भी आ गए इसमें। हाँ, ठीक है ना? इस दोनों आएंगे तभी होगा, एक से नहीं होगा। हाँ, और दोनों साधन और साध्य दोनों आएंगे तब होगा। हाँ, दोनों साधन और साथ दोनों आएंगे, दोनों प्रकट होंगे। हाँ, अगर केवल व्यवहार मोक्ष मार्ग है तो उससे भी नहीं होगा। नहीं होगा, ऐसे तो बहुतों के दिखाई क्योंकि वो तो साधन है। हाँ कि नहीं? और उस साधन से जो साध्य की सिद्धि होना है वो साध्य है, ठीक है ना? जी। ऐसे भी आप देखो ना, कोई भी काम करो तो उसमें एक तो वो काम होता है और उसका एक उपाय होता है जी। तो उसमें अंतर क्या है? अंतर एक तो उसका साधन है, वो एक साध्य है जिसे प्राप्त करना है। और भीतर की बात क्या है उसमें? दोनों अलग अलग है। मतलब नहीं, साधन तो बहुत हो सकते हैं लेकिन वो एक ही रहता है साध्य। और क्या अंतर है? और वो
क्या करे शरद जी? जी बेटा, उसमें और क्या अंतर है साधन और साध्य में? कि साधन तो मैं तो बदल भी सकते, साध्य नहीं बदलता, साध्य तो एक ही रहेगा। ऐसे क्या? भाई साधन तो जैसे दीदी बता रहे थे, साधन तो बहुत सारे हैं लेकिन साध्य तो एक ही है। वो तो ठीक है, और क्या अंतर है? नहीं समझ में आ रहा है। और ये है कि साधन छूट जाएगा। हाँ हाँ क्या? जी, साधन छूट जाएगा और साध्य तो रहे, वही तो हाँ, प्राप्ति साध्य है। तो रहेगा क्योंकि साध्य के लिए ही था। हाँ, वो साधन साध्य के लिए ही था जी। हाँ, अब आया समझ में कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, साधन छूट जाएगा। हाँ, जितने भी हमने साधन किए थे उस प्राप्ति के लिए, तो वो जब प्राप्त हो गया तो अब साधन का कोई काम नहीं रहा, वो छूट गया। कि नहीं? हाँ जी। यही तो है, जैसे आप कहीं ऐसे भी ही। जाओ हाँ कि जी। नहीं, तो आप जिस साधन से जा रहे हैं वो साधन तो छूट जाएगा, आप तो घर पे आ जाओगे। हाँ, जैसे अब हमें कहीं पहुंचना है, बस से हम निकले या कहीं से भी, बस हाँ। पहुंच गए तो खत्म उसका काम बस का। हाँ, तो ऐसे ही ये व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये क्या है? हाँ, ये साधन है, साधन है, तो ये छूट जाएगा। छूट जाएगा। हाँ, आगे चल के छूट जाएगा हाँ जी, हाँ जी। कि नहीं? जैसे तो और साध्य की सिद्धि हो जाएगी जी हाँ, अब जैसे केवल भगवान हो गए, ये तीर्थंकर हो गए, अब सिद्ध भगवान, अब वो गिरफ्तारी कहाँ है उनके? अब तभी उनको जरूर दिखते ही नहीं, वहां पे खत्म हो गया वो काम, जिस वो काम के लिए वगैरह था। कहाँ है? खत्म। हाँ, जिसके लिए था वो मिल गई प्राप्ति, अब जरूरत ही हाँ, नहीं तब जिसके की। लिए किया था वो वस्तु मिल गई। जी जी ठीक है ना? जी। इसलिए क्या कहा, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, हाँ जी। कारण सो व्यवहार हो। ठीक है ना? हाँ जी। ये है संसार में आचार करें कि होने ही क्या है, यहाँ तो राग देश की चीज दिखाई देंगे। यही नहीं, चारों तरफ यही दिख रहे हैं, और ये इसी का पोषण हो रहा है, पोषण भी तो इसी का हो रहा है। इसी का ही हो रहा है कि नहीं? तो तुम इसमें क्षोभ मत करो। हाँ क्या? हाँ, इनको अपने सही बात। हाँ, अपने उपयोग को यहाँ मत फंसाओ। और इसका ऐसा होना कोई आश्चर्य भी नहीं है। क्या? होगा ही ऐसे तो, हाँ, ऐसा ही होगा ऐसे क्योंकि विषयों के साथ। जो जीव है, संसार तो जीवों से ही तो भरा हुआ है, हाँ जी और जीव के साथ कसाय भरी हुई है, कर्म लगा हुआ है, जी, सब जीव कर्म है, सब तो फिर दिखेगा क्या? ये उस इसी के उदय दिखेंगे जो है ये भरा हुआ दिखेगा है। कि नहीं? तो ऐसा देखकर अपना पुण्य पाप या दूसरे का पुण्य पाप देखकर तुम क्षोभ मत करो। क्या? हाँ, तो फिर तुम भी फंस गए उसी लाइन में आ गए, उस जैसे वो है वैसे, तो वो अगर शोक करा तो क्षोभ करने से काम नहीं बनेगा। नहीं, कर्म बंधन हो जाएगा फौरन। हाँ, तो क्या करें कि तुम अतिशय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का स्मरण कर हाँ। कि इस दुख भरे संसार से हम कैसे निकले। क्या? दुख भरे संसार से हम कैसे निकले, उसका स्मरण करो। तो उसका स्मरण करने पर केवल आपको एक ही जीव याद आएंगे। क्या? इस संसार में केवल एक ही जीव है, वो कौन है? एक ही जीव है, मतलब जो कर्मों से जो अलग हुए हैं। हाँ, मतलब वे भगवान है। तीर्थंकर, हाँ, जो हमें तीर्थंकर, जिनसे यानी हमें वाणी मिलेगी, हाँ, कि क्या करें, हाँ, हम उपदेश हाँ, मिलेगा। बस वो एक जीव है। जी जी क्या? जी अब उनके साथ वाले बहुत जीव हैं। जी। क्या? हाँ, उनके, हाँ, उनके बहुत है जो उनके। लेकिन वह मार्ग, वो जो अक्षय मार्ग है कि नहीं, वो प्रकट करने किया है जी, भगवान ने कि नहीं? तो भगवान है, अरहंत देव है कि नहीं, और तीर्थंकर है, बस वो एक जीव है कि उनने वो मार्ग दिखाया है। हाँ, वहीं से आया, गंधर्वों के पास परिपाटी, ऐसे ही हाँ, गंधर्वों से अब आचार्य। उनका गंधर्व पे आया है, गंधर्व से आचार्य पे आया जी कि नहीं, जी। सबको वहीं से आया है। हाँ जी, मूल तो वही है। हाँ, कि नहीं? वहां से मार्ग प्राप्त करो। ठीक है ना? वहां से क्या लो? मोक्ष मार्ग
हाँ वहां से कैसे लो। होता है उसको, उनके उपदेश को सुनो, समझो और भेद विज्ञान करो। हाँ क्योंकि अब इस समय यहाँ पे अभी जिस समय हम विराजमान है यहाँ कि नहीं, यहाँ पे अनेक मतांतर चल रहे हैं, चल रहे हैं जी, चल रहे हैं कि नहीं, तो तुम उनमें से कहीं भी मत जाओ, क्या कहीं वहां मार्ग है ही नहीं, क्या हाँ मार्ग है, और कहीं इनके सिवा कहीं पे मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग। भगवान अनंत देव के सिवाय तीर्थंकर के अलावा कहीं नहीं है, क्या कहीं नहीं है। हाँ यहाँ पे तो भगवान के नाम पे अनेक कल्पित देव चल रहे हैं कि नहीं, जी कल्पित गुरु हैं, कल्पित शास्त्र हैं, उनमें कहीं मार्ग नहीं है। क्या करे सोदीलाल जी? शरद जी? जी भाई साहब, वो कहीं और मार्ग तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल साहब, सही बात कह रहे हैं आप। भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब कहीं भी मार्ग नहीं है, कहीं मिलने वाला नहीं है जी। आप जो साधन चाह रहे हैं वो साधन तो अपने द्वारा जो है स्वाध्याय के माध्यम से ही ज्ञात कर सकते हो। और क्या, मतलब पहले तो ये है कि विधि है वेद विज्ञान की, शुद्ध चेतन को निकालने की विधि है। हाँ मतलब कहने का ये है कि कुगुरु कुदेव कुधर्म में वो मार्ग नहीं है, क्या नहीं है साहब? हाँ वो चाहे किसी भी मत के हो हैं कि नहीं, सही है साहब। हाँ उनमें वह मार्ग नहीं है, वह मार्ग केवल तीर्थंकर के पास है, वहां से प्रकट हुआ है कि नहीं। सही बात है साहब। हाँ और उस मार्ग में चलने वाले हैं जीव हैं वे कि नहीं, वे जीव हैं, गणधर हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं कि नहीं। ये क्या है? मार्ग है। हाँ ये उस मार्ग में मिलेंगे कि अगर वो नहीं मिलेंगे तो ये मिलेंगे। सही है। जैसे अभी भगवान नहीं मिल रहे हैं कि नहीं, सही। लेकिन भगवान के द्वारा मार्ग प्राप्त किए हुए जीव जो पंच परमेष्टि में जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, वे तो हैं कि नहीं है। उस मार्ग पे चल रहे हैं उस समय। हाँ तो उनसे मिलेगा सही है कि नहीं, आचार से मिलेगा कि नहीं। अब आचार के बाद भ्रष्टाचार है, क्या? श्रावक। हाँ आचार के बाद कौन है? श्रावक। भ्रष्टाचार, श्रावक नहीं, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। हाँ ये एक नया शब्द है कि नहीं, क्या कह रहा करता नहीं। हाँ जी भैया। हाँ आचार के बाद कौन है? भ्रष्टाचार। वहां से मिलेगा, सबसे पहले भगवान से मिलेगा कि नहीं। अब भगवान समोसन में विराजमान होते हैं, वहां से मिलता है। स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत परम धर्म उपदेशन दे, क्या ये कहाँ से मिलता है? भगवान से। एडाला में आया, बोस में आया, भक्तांबर स्त्रोत में जी। स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत, क्या स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत, मार्ग संकेत परम धर्म उपदेशन हेत, क्या दिव्य वचन तुम खरे अगाध, सब भाषा गर्वित हित साथ। ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, सब भगवान की वाणी से, भगवान से। हाँ ये आ रहा है भगवान की वाणी से, समोसरण से कि नहीं, जहाँ तीर्थंकर भगवान विराजमान है वहां से आ रहा है जी। वहीं से संकेत हो रहा है स्वर्ग और मोक्ष का। क्या स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत जी, उनकी भाषा में संकेत है। क्या तो मोक्ष मार्ग में जीव लग जाए उसका संकेत हो रहा है वहां से, नहीं इशारा है, संकेत माने इशारा। क्या तो ये क्या, वो इशारा कैसे मिल रहा है हमें? वाणी से। भैया ये इसमें क्या लिखा था सबसे पहले लाइन? स्वर्ग मोक्ष मतलब स्वर्ग का, मोक्ष मार्ग का, स्वर्ग का भी, स्वर्ग का मतलब हाँ इसमें स्वर्ग का भी है। नहीं है समझ में? अच्छा स्वर्ग, हाँ के हाँ वहां से तो संकेत मोक्ष मार्ग का हो रहा है कि नहीं। अब उसमें मान लो पूरा नहीं हो पाया तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, हाँ और बाद में आके फिर मोक्ष हो जाएगा।
जी जी। कि नहीं? यही समझ में। हाँ, पहले लाइन थी स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत। हाँ, और फिर स्वर्ग मोक्ष मार्ग संकेत, परम धर्म उपदेशन हेत। परम धर्म उपदेशन उपदेशन मतलब हेत। हमारा क्या धर्म है उसको उसका परम उपदेश धर्म माने दिया कि है। आत्मा का क्या स्वरूप है वो आ रहा है उसमें, उसका उपदेश आ रहा है। और हम क्या जाने और क्या जरूरी है हमारे हाँ। लिए। अब उस उपदेश को अगर आप लोगे तो या तो आप मुक्ति में चले जाओगे, कि नहीं, मुक्त हो जाओगे। और मुक्ति में अगर देर रहेगी तो स्वर्ग चले जाओगे। क्या? हाँ, अगर वहाँ पे मुक्ति नहीं होगी तो वहां चले जाएंगे। हाँ, वापस करा के मुक्ति हो जाएगी। और फिर तीसरी लाइन क्या थी? दिव्य वचन तुम खिरे अगाध। अच्छा, दिव्य वचन। तुम खिरे अगाध मतलब भगवान की वचन है, वे दिव्य वचन है। भगवान की वाणी है, वो क्या है? हाँ, वो दिव्य वाणी है, दिव्य वचन है वो। हाँ, तेरी दिव्य वाणी, कि नहीं? हाँ, सदा भव्य मानी। क्या है ना पूजा में? हाँ जी है। हाँ, तो उसमें क्या है कि वो वचन भगवान की वाणी है, वो दिव्य वचन है, कि नहीं? वो ऐसे दिव्य वचन है कि जो जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को नहीं जानता, कि नहीं, उन वचनों के द्वारा जान लेता है। अपना कल्याण उसी का होता है उससे। हाँ, अपने जो दर्शन ज्ञान चारित्र जो गुण छिपे हुए हैं, कर्मों से ढके हुए हैं, वे खुल जाते हैं उन वचनों के लेने से। क्या? हाँ जी, खुल जाते हैं, कर्म बंधन से छूट जाते हैं। हाँ। इसलिए वे वचन कैसे हैं? दिव्य वचन है, इसीलिए दिव्य वचन हर है। किसी के नहीं, कोई वचन हर किसी के वचन दिव्य नहीं कहलाते। जो अपना जो कर्म बंधन को छुटाए, दूसरों के भी, औरों के, सबके, हमारे कर्म बंधन छुटाए, वो ऐसी वाणी दिव्य वाणी। हाँ, ठीक है ना जी भैया। और उसके दिव्य वचन तुम खिरे अगाध, सब भाषा गर्वित हित सार। तुम खिरे अगाध। अगाध मतलब तुम्हारे जो वचन है वे दिव्य वचन है। भगवान की तरफ जो स्तुति करी जा रही है ना भगवान की, हाँ जी, तो वो मानतुंगी आचार्य स्तुति कर रहे हैं आदिनाथ भगवान की जी। तो उसमें ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो वचन है वे दिव्य वचन है, कि नहीं? दिव्य वचन तुम खिरे अगाध, कि नहीं? मतलब वो उनमें बहुत रहस्य है। उन वचनों में क्या है? अच्छा, रहस्य पूर्ण, अच्छा, रहस्य भरा हुआ है। हाँ, रहस्य भरा हुआ है, कि उसमें आत्मा आ रहा है। हाँ, जो चीजें नहीं दिखती उन वचनों में क्या आ रहा है? हाँ, आत्मा, हाँ, रूपी जो है वो वस्तु भी दिख हाँ, जाती जो है। दिखाई नहीं दे रहा किसी को। हाँ जी, क्या? हाँ जी, जो किसी को किसी को नहीं दिख रहा है, उसकी सिद्धि के लिए जीव न जाने क्या क्या कर रहे हैं। क्या? कि नहीं? कोई हिमालय में जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कुतब कर रहा है, कोई तप कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, और वो आत्मा दिख नहीं रहा है, कि नहीं? लेकिन तुम्हारे वचनों से वो सब दिख जाती है चीजें, सब दिख रहा है। इसलिए वे वचन कैसे हैं? दिव्य वचन जी। दिव्य वचन तुम खरे अगाध, सब भाषा गर्वित हित सार। मतलब सब जीव जो वो वचन ले रहे हैं वे अपने अपनी भाषा में समझ ले रहे हैं। हाँ, जो समोशरण में जितने जीव जा रहे हैं, तिर्यंश भी जा रहे हैं, सब समझ लेते हैं अपनी अपनी भाषा में। हाँ, सब समझ लेते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ से आप बात कर रहे हो, हम सुन रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है यहाँ पे हम समझ लें या आप हमारी बात को समझ लो, जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान के द्वारा कई भी वचन है वो, हाँ, वो सब समझ लेते हैं अपनी अपनी भाषा, वो सब अपने अपनी भाषा में समझ लेते हैं। अब कोई बात हम समझाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो भाषा है वो उसी में तो समझाएंगे हम। हाँ जी। अब आप कौन सी भाषा में समझाओगे हमें पता ही नहीं है। जैसे हम जानते हैं तो हम तो आपकी भाषा समझ लेंगे। अब किसी और जो नहीं जानता हिंदी, किसी और को बिठा दो तो वो आपकी नहीं समझ पाएगा, वो नहीं पाएगा। अब जैसे आत्मा को जानने के लिए बहुत दृष्टांत दिए जाते हैं, कि नहीं? जी। तो आप किस दृष्टांत से समझाओगे हमें मालूम नहीं है। हाँ जी। अब हम और दृष्टांत दे रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, वो दृष्टांत आपको सूट ही नहीं कर रहा जी, कि नहीं? तो यहाँ तो व्यवधान है कि नहीं है? अब वो बात करते करते वही दृष्टांत आ गया जिससे आप समझ सकते थे, कि नहीं? हाँ जी। तो आप समझ जाओगे, और जब तक वो नहीं आया तब तक आप बैठे हो, नहीं। हाँ जी, समझ नहीं रहे। हाँ,
तो यहाँ व्यवधान आ रहा है समझ यहाँ व्यवधान है, वहाँ ये भी नहीं है। हाँ नहीं, वहाँ तो सब अपनी अपनी भाषा में सब समझ लेते हैं। हाँ, अगर आपकी वाणी में तो ये भी व्यवधान नहीं है, औरों में तो ये व्यवधान है। हाँ 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 भैया वहाँ शंका का समाधान हो जाता है, यहाँ नहीं हो हाँ। पाता। हाँ, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं ना वहाँ पे, जी तभी तो सब तुमने कहा दिव्य वचन तुम घरे आगार सब भाषा गर्भित साल सब भाषा गर्भित हित साल हित सा, हाँ हित के हित है, हित सब, हाँ सब जीव उस भाषा को लेके अपनी तरह से समझ के कि नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो समझ लेते हैं, हाँ अपना हित कर लेते हैं, अपना कल्याण अपना का हित मार्ग कर बना लेते हैं। लेते हैं। कि नहीं, वो मार्ग है कि नहीं। और वो मार्ग दो प्रकार से विचारना चाहिए, हाँ जी, निश्चय जो सत्यार्थ रूप से निश्चय, कारण से व्यवहार हो, व्यवहार, हाँ जी ठीक है ना। हाँ जी अब उसमें जो जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है जो साधन है कि नहीं, निश्चय मोक्ष मार्ग है वो साध्य है, ठीक है ना। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला जो पड़ाव है वो सम्यक दर्शन है। हाँ, पहले क्या है, सम्यक दर्शन प्राप्त सम्यक करना। दर्शन, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, जी और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र होता है, हाँ जी कि नहीं। अब उसके लिए फिर उपाय है, सम्यक दर्शन के लिए तत्वाश्रद्धान है, जी कि नहीं। जी कभी कहा ना कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, क्या इसके लिए क्या करें, हाँ अभ्यास, हाँ, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए, तत्व का अभ्यास, तत्व को जानो, तत्व विचार, हाँ तत्व अभ्यास करो, हाँ कि नहीं। तत्व का विचार, जी हाँ, अशुद्ध अंत तत्व और कर्म का भेद, क्या इसका भेद अभ्यास करो। किसका किसका? किसका अशुद्ध, क्या बोला आपने? अशुद्ध अंत तत्व और कर्म का भेद। अशुद्ध अंतः तत्व, ये अशुद्ध अशुद्ध क्या मतलब? अशुद्ध अंत तत्व का मतलब है, क्या नाम है आपका? मैं कविता हूँ। तो बस यही है अशुद्ध हाँ। अंत तत्व। अच्छा, मतलब इस तरह का विचार, अशुद्ध अंतः तत्व। ये तो हो गया। और कर्म, अशुद्ध अंत तत्व का होगा कि जिसकी बुद्धि चित्त में राग देश मोह है, कि नहीं, वही तो जीव है, तो वो एक अशुद्ध अंत तत्व है। अच्छा मतलब तत्व भी है और अशुद्धता भी है। ठीक है, हाँ तत्व भी है और अशुद्धता भी है। हाँ, वो है जो जीव है वो अपने आप में तो तत्व है, हाँ, कि नहीं, हाँ, जो शुद्ध है, जी कि नहीं, जी और उसके साथ अशुद्धता भी है। हाँ जी, मतलब अशुद्धता का जब जानना हो रहा है तो ऐसा भाव आ रहा है कि मैं ये हूँ, मैं शरीर हूँ। हाँ, तो ये है अशुद्ध अंत तत्व, ठीक है, कि नहीं। अब उसके साथ लगा हुआ है कर्म, जी, कि नहीं, और कर्म के साथ लगा हुआ है नौकर्म, ये शरीर, हाँ ऊपर नौकर, जी, कि नहीं। तो वो है जो रागदेव मोह के साथ जो लिप्त है आत्मा, कि नहीं, वो जैसे अशुद्ध अंत तत्व का, जैसे अशुद्ध निश्चय का, क्या जी हाँ, जिसको अशुद्ध निश्चय का है, अशुद्ध निश्चय है, कि नहीं। अब उसमें अशुद्धता किस बात की है? राग द्वेष मोह की, राग द्वेष मोह की, कि नहीं, जिन्हें चित्त विकार कहा, हाँ जी, क्या ना, उनकी उत्पत्ति में जीव को कारण कहा, जी वे सब हाँ सही है, अशुद्ध अंत तत्व की बातें हैं, कि नहीं। हाँ जी, अब उस तत्व में और कर्म में और नौकर्म में भेद है, क्या? हाँ जी, तत्व में और बाकी इन तीनों में भेद है, कि नहीं। तो उसके भेद का अभ्यास करो, ठीक है ना। तब आप क्या जान पाओगे? तब हम जान पाएंगे अपने स्वरूप को। हाँ, मोक्ष तब आप जान पाओगे कि जो अशुद्धता है ये मोह है, क्या? हाँ, ये मोह है, और जहाँ मोह है वहाँ जीव है। हाँ, जहाँ मोह है वहाँ जीव है, उसको लक्षण बना लेंगे इन्हीं को, अशुद्धता कोई। हाँ, ठीक है ना। तब क्या होगा कि तब अपना स्वरूप जानने में आएगा, हाँ जी, है नहीं। तब अपने आप ही आप जानोगे कि मैं जीव हूँ,
और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान स्वरूप है वो। चेतन स्वरूप है। तो अब ऐसा जो अनुभव है कि नहीं, चेतन में सुपर प्रकाश शक्ति है, अस्थि नास्ति धर्म है हाँ, कि नहीं, स्वामी जीव भी चेतता ये है, काम करो। परमेय भाव हाँ। से। हाँ जी, ये काम करो। हाँ, ये इस करनी उस है। अक्षर को प्रकट करने के लिए इस मार्ग में लगाओ, हाँ, ये लिखा है। इसलिए तू अतिशय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का ही स्मरण कर, हाँ। संसार का स्मरण मत करो। संसार में होना ही क्या है राग द्वेष के अलावा? क्या हवाई समझ के नहीं? हाँ जी, कि अपने उपयोग को यहाँ से हटाकर अपने शुद्ध स्वरूप में लगाओ। संसार है, उसमें तो जो जीवों से भरा हुआ है वही संसार है, वो तो ये सब हो गई। हाँ जी। है नहीं? अब उसमें होना ही क्या है? राग द्वेष ही दिखेंगे, वही दिख रहे हैं। तो बोले तुम अपने चित्त में क्षोभ मत ले आओ। जो राग द्वेष की परंपरा है जो दिखाई दे रही है जीवों में कि नहीं, हम में भी दिख रही है, आप में भी दिख रही है, तो बोले इसका क्षोभ मत करो। ये संसार मार्ग है, इसमें तो यही होगा। चाहे आप यहाँ से लेके स्वर्ग तक चले जाओ, कहीं भी जाओ कि नहीं, सब जगह यही हो रहा है। कोई इसका कोई आश्चर्य नहीं है। क्या कह रहे सालू जी? इसमें दिमाग लगाने से अच्छा अपने स्वरूप में दिमाग लगाओ। हाँ, इसमें दिमाग लगाने से कुछ काम नहीं बनेगा, कुछ नहीं होने वाला, और कर्म बंधन ही होगा उल्टा। क्योंकि आप नरक में जाओ वहीं भी झगड़ा चल रहा है, हाँ, सही बात है। कि नहीं? स्वर्ग में जाओ वहां भी झगड़ा चल रहा है, कि नहीं? त्रिंज में झगड़ा चल ही रहा है, मनुष्य में झगड़ा चल ही रहा है। सब दुखी है, सब यही बोले कर रहे कहाँ दिमाग लगा रहे? बोले कहीं मत लगा दिमाग। हैं। हाँ, इनको लक्षण, अपने चित्त में क्षोभ मत ले आओ। इन्हीं को लक्षण बना के अपने को देख लो। हाँ, मतलब संसार में होने क्या है, यही होगा हाँ जी, कि नहीं? जी। जैसे कोई काजल की कोठरी में जाए, काला ही, हाँ, वो काला ही तो काला होगा कि नहीं? होगा। अब वो आश्चर्य करे कि हम काले हो गए। बोले इसका क्या अच्छा, जब आप जिस स्थान पर रहोगे वहां जो है वही तो होगा। हाँ, जिस स्थान पे रहोगे वही रहेगा, वही लगेगा। तो यहाँ पे कहा इसलिए तू अतिशय विशुद्ध मोक्ष मार्ग का स्मरण कर। अब वो मोक्ष मार्ग कहाँ से मिलता है? भगवान से, कि नहीं? उसमें आओ। हाँ, उनका उपदेश लो। हाँ, वह मार्ग दो प्रकार से कहा है। और वो निश्चय व्यवहार, एक तो सत्यारथ रूप है, सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसका जो साधन है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। हाँ जी। कि नहीं? ऐसे निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को अपनाओ, ठीक है ना? अब इसके और रह गया वो कल करेंगे। हाँ, बाबा, ठीक है ना? चलो जाएगा जी। ठीक जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो